की सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी खातों का वर्गीकरण समझेंगे। एक खाता अर्थात अकाउंट लेन देन का एक विस्तृत यानी तफसीली ढांचा है जो एक विशिष्ट यानी खास व्यवसाय द्वारा किसी विशेष या किसी खास व्यक्ति या फर्म या कंपनी या उनके प्रतिनिधियों या उनके लोगों या वस्तुओं के संबंध में किया जाता है। इसके अलावा एक खाता आम तौर पर टी रूप में दर्ज किया जाता है। एक टी अकाउंट के दो पहलू होते हैं। डेबिट पक्ष एक खाते के बाईं ओर दिया गया नाम है, जबकि दाईं ओर क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। लेखांकन यानी कि अकाउंट में विभिन्न प्रकार के खाते इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत खाता जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, व्यक्तिगत खाते वे होते हैं जो किसी व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, संघों या किसी समूह आदि से संबंधित होते हैं। इन व्यक्तियों में प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति या प्रतिनिधि व्यक्ति शामिल होते हैं, जिन्हें नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। व्यक्तिगत खाते के इस प्रकार होते हैं। नंबर 1, नेचुरल पर्सन। ये अकाउंट नेचुरल पर्सन से संबंधित होते हैं, जैसे वीर का अकाउंट, अयान का अकाउंट, करण का अकाउंट इत्यादि। नंबर 2, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल अकाउंट। ये खाते कंपनियों और संस्थानों से संबंधित हैं, जैसे कपूर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, बुकर्स क्लब अकाउंट इत्यादि। इस प्रकार कंपनियां और संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जो कानून की नज़र में मौजूद हैं। नंबर 3, प्रतिनिधि खाते अर्थात रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि खाते कहलाते हैं। इनमें बकाया ब्याज खाता, बकाया मजदूरी खाता, प्रीपेड व्यय खाता आदि शामिल हैं। व्यक्तिगत खाते से जुड़ा सुनहरा नियम, जिसे हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अर्थात लेने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। एग्जाम्पल, करण ने मैसर शर्मा से 10 लाख रुपए की एक मशीनरी क्रेडिट पर खरीदी, इसलिए इस लेन देन में 2 खाते शामिल हैं, मैसर शर्मा का एक व्यक्तिगत खाता और मशीनरी खाता। इस प्रकार क्रेडिट पर 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदने का मतलब है कि मैसर शर्मा को उसके व्यवसाय के लिए मशीनरी प्रदान कर रहा है। इस प्रकार क्रेडिट पर 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदने का मतलब है कि मैसर शर्मा करण को उसके व्यवसाय के लिए मशीनरी प्रदान कर रहा है। व्यक्तिगत खाते का सुनहरा नियम कहता है, यानी गोल्डन रूल कहता है, प्राप्तकर्ता को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। चूँकि मैसर शर्मा इस लेन देन में दाता है, इसलिए उनके व्यक्तिगत खाते में 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, जबकि मशीनरी खाते से उतनी ही राशि डेबिट की जाएगी। नंबर 2, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। वे होते हैं जो संपत्ति से संबंधित होते हैं। ये गुण प्रकृति में भौतिक रूप से विद्यमान होने के साथ साथ अभौतिक दोनों प्रकार के हो सकते। वास्तविक खाते 2 प्रकार के होते हैं, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खाते मीन्स टैंजिबल रियल अकाउंट वे खाते होते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। दूसरे शब्दों में ऐसी संपत्तियों को देखा, महसूस या छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए मशीनरी अकाउंट, वाहन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एक्सेट्रा।
नंबर बी, अमूर्त वास्तविक खाते, जिसे हम लोग इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। ये ऐसी संपत्ति या संपत्ति हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन पैसे के मामले में मापा जा सकता है। इसका मतलब है कि ऐसी संपत्तियों का कुछ मूल्य जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए ट्रेडमार्क, पेटेंट, साख, कॉपीराइट इत्यादि। उदाहरण, करण ने अपने व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए का एक वाहन नगद में खरीदा, इसलिए इस लेन देन में 2 वास्तविक खाते शामिल हैं, वाहन खाता और नकद खाता। इस प्रकार 5 लाख रुपए के वाहन को नगद में खरीदने का मतलब है कि वाहन व्यवसाय में आ रहा है, वहीं कैश कारोबार से जा रहा है। वास्तविक खाते का सुनहरा नियम कहता है, जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। वाहन और नकद दोनों वास्तविक खाते हैं, इसलिए वाहन खाते से 5 लाख रुपए डेबिट किए जाएंगे, जबकि नकद खाते में उतनी ही राशि जमा की जाएगी। नंबर 3, नाम मात्र का खाता मीन्स नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र खाते आय, व्यय, हानि या लाभ से संबंधित हैं। इनमें मजदूरी खाता, वेतन खाता, किराया खाता आदि शामिल है। व्यक्तिगत खाते से संबंधित सुनहरा नियम, सारे खर्चे और नुकसान डेबिट करें, सारी आय और लाभ क्रेडिट करें। उदाहरण, करण ने नकद में 1 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान किया। इस प्रकार इस लेन देन में 2 खाते शामिल हैं, मजदूरी नाम मात्र का खाता और नकद का वास्तविक खाता। इस प्रकार नकद में 1 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान करने का अर्थ है कि मजदूरी व्यवसाय के लिए एक व्यय है और इस तरह के खर्च के लिए नकद भुगतान किया जाता है। जब अब ऐसे मामले में 2 खातों से संबंधित गोल्डन रूल्स लागू होंगे। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जबकि गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस प्रकार मजदूरी खाते को 1 लाख रुपए से डेबिट किया जाएगा, जबकि नगद खाते में उतनी ही राशि जमा की जाएगी। थैंक यू, आपने मुझे बहुत शांति से सुना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।